हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का मायू अकेडमी में। मैं महिमा आपको आज पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी। जैसे कि आप लोगों बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस में भी सॉल्व करवाए थे, मैंने आज भी वही सॉल्व करवाऊंगी। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is the total genetic material of an organism is known as total genetic material of an organism उसको क्या कहते हैं? जीन, जेनेटिक, जीनोटाइप या जीनोम। तो द आंसर इज जीनोम। क्यों है जीनोम इसका आंसर? एक्सप्लेनेशन को देखो बच्चों। तो एक्सप्लेनेशन में है एंटायर जेनेटिक मटेरियल, पूरी तरीके का जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग जीनोम के नाम से जानते हैं। इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये सेल की न्यूक्लियस में पाया जाता है और कंपोज्ड होता है एक केमिकल के थ्रू, जिसको हम डीएनए भी कहते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये वाली बात बताई थी कि डीएनए में जो है वो सेल में डीएनए पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। टोटल हेरिडिटरी का इंफॉर्मेशन देता है, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक जीन कॉल्ड एज जीनोटाइप, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जीन जेनेटिक मटेरियल को ही हम जीन्स भी बोलते हैं। प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल कॉल्ड फिनोटाइप, उसे हम फिनोटाइप भी कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीट इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था? 2001, 2003, 4 या 2000 में? तो द आंसर इज 2003। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब आया था, कहाँ पे आया था, ये सारी बातें जानते हैं। तो एन इंटरनेशनल रिसर्च के दौरान एफर्ट ऑफ मैप ईच ह्यूमन जीन, हर एक ह्यूमन का जीन जो होता है, जो सीक्वेंस एक तरीके के पूरे सीक्वेंस में लगा हुआ है। 3.1 मिलियन केमिकल बेसेस होते हैं दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। इट लॉन्चेस इन अक्टूबर। कब ये सब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 1990 के अंदर लॉन्च किया था और कंप्लीट किया था अप्रैल 2003 में। मतलब कि अक्टूबर 1990 में उनने शुरू किया था और कंप्लीट 2003 में कर पाए थे वो। इंक्लूड अबाउट 92% ऑफ जीनोम, जिसमें 92% ऑफ जीनोम के बारे में ही केवल बता पाए थे। तो द यूएस नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च, यूएस नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च के अनुसार उन्होंने अनाउंस किया था तो डिस्पेयरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड इन 2000, और जेनेटिक कोड उन्होंने जो वर्ड या जो बताया था वो 2000 जून के अंदर बताया था। तो द लेवल ऑफ कंप्लीट जीनोम है वो अचीव कब हुआ था? मई 2021, यानी कि अभी 4 साल पहले उन्हें कंप्लीट जीनोम जो है वो अभी अभी लागू किए गए हैं। मतलब 92% तो पहले ही हो गए थे 2003 में, लेकिन अभी पूरे हो गए हैं 2021 मई में। आशा करती हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34th। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड? अब न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन होता क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेरिडिटरी फैक्टर, या फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक मायोसिन ऑफ मसल्स। तो द आंसर इज सी। आंसर क्या है? हेरिडिटरी फैक्टर इज दैट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बहुत बड़ा एक बायोकेमिकल की तरह कैरी करता है। कौन कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ए मेजर फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एक बहुत ज्यादा बड़ा एक फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का, इन्वॉल्व्स स्टोरेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लागू कराता है। फिर देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल में। ह्यूमन सेल में दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसे कहते हैं हम लोग डीएनए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 35th। 35th क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर अकम्प्लिस्ड बाय, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए।
पहले भी बताया था और अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हुए हैं हम लोग। तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से देख लेते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए एक ऐसी संरचना है जो थोड़ी सी मुश्किल है, जटिल है। हाई मॉलिक्यूलर वेट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और जो भारी मॉलिक्यूल्स डीएनए में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज्ड एज टू लॉन्ग चेन्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स एक बड़ी दो चेन और ट्विस्टेड चेन के अंदर, मतलब घूमी हुई संरचना है, ठीक है, और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और ये एक पेयर बनाते हैं ए टी और सी जी का। or DNA present in chromosome of cells in the chemical basis of heredity and the carrier of the genetic information for all long organism except the RNA virus. आरएनए वायरस को छोड़कर सारे ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास में होती है। तो द आंसर इज, आपको बता दिया था मैंने पहले भी कि डीएनए इज द आंसर। 36 है डीएनए, पहली क्वेश्चन है ये। तो द स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर हैड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या वॉन्डर वॉल फोर्स। तो किसके द्वारा डबल हेलिक्स जुड़ा हुआ होता है? जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, ये लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है डबल हेलिक्स जॉइंट बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कंप्लेमेंट्री बेस पेयर। तो द आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड बाय, डीएनए न्यूक्लियोटाइड किससे अटैच्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, वैंडर वाल्स बॉन्ड से या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से? तो द आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे जुड़ा हुआ होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन आर? किस तरीके के कंपाउंड प्यूरिन पिरिमिडीन होते हैं? होमोसाइक्लिक, मेटासाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक या मोनोसाइक्लिक? तो द आंसर इज हेट्रोसाइक्लिक। एक्सप्लेनेशन देखिए। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आर द पेरेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड। प्यूरिन और पिरिमिडीन जो है एक पेरेंट है ग्रुप का, जो हेट्रोसाइक्लिक और नाइट्रोजन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। Pyrimidine bases are the cytosine thymine found in DNA and uracil found in RNA. Purine bases are adenine and guanine found in both. Purine base और adenine और guanine जो होता है वो दोनों डीएनए और आरएनए के अंदर पाया जाता है। अब 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो pyrimidine base present in DNA, pyrimidine base के अंदर कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है? यूरिसिल, गुआनिन, एडिसिल और थाइमीन। तो द आंसर इज थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए इज? तो थाइमीन, मायोग्लोबिन, एडेनिन या यूरिसिल? तो द आंसर इज एडेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। तो द ऑप्शंस आर गुआनिन, थाइमीन, यूरिसिल और साइटोसिन। तो द आंसर इज थाइमीन। मैं समझ पा रही होंगी कि आपको डीएनए समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी। अगर आपको डीएनए पर एक अच्छा लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लूंगी आपको डीएनए पूरी अच्छी तरीके से संरचना के साथ, यानी कि डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को समझा सकूंगी, और अच्छे से अगर आपको थोरोली समझ में आ जाएगा तो डीएनए पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे बन पाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को डीएनए का स्ट्रक्चर चाहिए। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल माई अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।